गर्व को, अहंकार को चूर करने के लिए 7 वर्ष की बड़ी लघु अवस्था में कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन जी को धारण कियो, ब्रजवासियों की रक्षा कियो है। इंद्र नतमस्तक हो गए, शरण में आके सुंदर स्तुति करके क्षमा प्रार्थी होते हैं सज्जनों। आगे कथा को बढ़ाते हुए शुगाचार्य जी कहते हैं, राजस परीक्षित, ग्वाल बालों को बहुत आश्चर्य हुआ। नंदराज जी के पास बड़े बड़े ग्वाल बाल आए हैं और कहते हैं, हे ब्रजराज, हे नंदराय जी, सच में बताओ, का कन्हैया तुम्हारो लाला है, तुम्हारो बेटा है? क्योंकि कन्हैया के विषय में हमको शंका हो गई है। इतने बड़े विशाल गोवर्धन को इस छोटे कन्हैया ने कैसे धारण कर लिया? एक मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं होती है, ऐसा कर वो कर सके। तुमने कन्हैया को कहां पायो है? आप भी गौरांग है, यशोदा भी गौरांगी है, कन्हैया सांवला सलोना काला कुलूटा कहां से हो गया? माता पिता के रूप रंग ढंग गुण को कुछ न कुछ संतान प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार से कन्हैया आपके रूप ढंग में नहीं मिल रहा है। तुमने कन्हैया को कहां ते पायो है? ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजराज, आपके लल्ला कन्हैया में मुझको शंका हो रही है। क्यों? सप्ताहायनो बालः क्व महात्रिविधारणम। कहाँ तो 7 वर्ष को कन्हैया और कहाँ इतना विशाल गोवर्धन को उठायो 7 कोस को। सच में बताओ। गर्गाचार्य जी के नामकरण संस्कार को स्मरण करके नंदराय जी ने कहा, देखो भैया, वैसे तो कन्हैया मेरा लाला ही है, लेकिन हाँ, जब मथुरा से गर्गाचार्य जी आए थे नामकरण संस्कार करने के लिए, तब उन्होंने ये बात मुझे भी कही थी कि कोई साधारण बालक नहीं है। नारायण समो गुणैहि, नारायण के समान गुण, तेज, वीर, पराक्रम वाला ये बालक है। वादिंते सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल कन्हैया को भगवान मानने लगे। गोचारण में ग्वाल बाल जो प्रतिदिन पास में चलते थे, श्री दामा मधुमंगल आदि, वे सब भयभीत होकर के डरते हुए दूर चल रहे हैं। कन्हैया ने कहा बात भैया, आज हमारे सखागढ़ क्यों इतना दूर जा रहे हैं, पास में क्यों नहीं आ रहे हैं? हाथ जोड़ कर कहते, नाई कन्हैया, लाला जो गलती हुई क्षमा कर दे। आज मुझको पता चलो है तेरे बाबा ने कहा तू भगवान है, नारायण है। सच में कन्हैया, कहा तू भगवान है का? भगवान मुस्कुराने लगे, हाँ मैं भगवान हूँ, मैं नारायण हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अपने ऐश्वर्य को छिपाया नहीं। किसी ने पूछा, तुरंत कहते हाँ मैं ईश्वर हूँ। और राम जी ने कभी अपने मर्यादा को छोड़ा नहीं। कहीं अपने आप को राम जी नहीं कहते मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं नारायण हूँ। और इस प्रकार से सज्जनों, कन्हैया यदि तो सच में नारायण है तो अपनो वैकुंठ धाम को दर्शन करा दे लाला मुझको। आज भगवान वृंदावन में आप लोग गए होंगे तो रंगनाथ जी का मंदिर है, जो सोने का खंभा वाला मंदिर भी बोलते हैं, उसी के पूर्वी गेट के बगल में आज भी बहुत बड़ा हृद है। हृद माने कुंड, इसे ब्रह्म कुंड के नाम से आज भी जानते हैं। उस ब्रह्म कुंड में ग्वाल बालन को डुबकी लगवाई कन्हैया ने और सब प्रकट हो गए दिव्य वैकुंठ धाम में। कन्हैया तो शेषनाग पर नारायण रूप में है। ग्वाल बाल कन्हैया को खोजते खोजते देखा कुछ दूरी पर शेषनाग पर जो देवता नारायण लेटे हैं, उनकी रूप माधुरी कन्हैया से मिल रही है। अंदर भागवे को जावे को चाह रहे हैं, लेकिन सुनंद नंद आदि पार्षदों ने रोक दिया है। जय विजय नहीं है इस समय। क्यों? कि जय विजय तो शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में पृथ्वी लोक में है, वैकुंठ में भी नहीं है। वो कैसा दिव्य वैकुंठ धाम है, शुगाचार्य वर्णन करते हैं।